कर्नल त्यागी, क्योंकि आज आप केवल ना वॉर हीरो के रोल में बल्कि एंकर के रोल में भी हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं मैं चाहूंगा आप इनको भी एलोबरेट कीजिए। देखिए कितनी कलरफुल तस्वीरें हैं, वो ड्रेस जो कोई भी भारतवासी पहनने में गर्व महसूस करता है और सीने पर लगे ये मेडल्स उनके वैलोर और उनके पराक्रम को डिस्क्राइब करते हैं, वो तस्वीरें दिख रही हैं। हम कर्नल त्यागी से बात करते रहेंगे, लेकिन मनीष झा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के वॉर मेमोरियल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री, तो इसका मतलब कभी भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह की उनकी अगवानी करेंगे और हम देख रहे हैं कि वहां पर तमाम आर्मी ऑफिसर, सेना के तमाम अधिकारी, तीनों सेनाओं के वहां पर मौजूद हैं। क्या हो रहा है वहां पर, जरा बताइए जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल गौरव, देखिए अगले कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके लिए रूट भी लगा दिए गए हैं। तो अब आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल में 71 के जंग के तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और 50 साल पहले जो भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर इतिहास रचा था उसको याद करेंगे। निश्चित तौर पर आज का दिन है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करने का, आज का दिन है हमेशा के सुपरस्टार रहे जनरल मानेकशॉ को याद करने का, और आज का दिन है कि 1971 की जंग में भागीदार हुए तमाम ऐसे लोगों का। एक हमारे यहाँ पैनलिस्ट अशोक तारा साहब भी हैं, और मैं आपको बताऊं कि गौरव की स्वयं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अशोक तारा जी को अपना भाई कहती हैं, क्योंकि इन्होंने शेख हसीना जी की जान बचाई थी पाकिस्तानी सेना से। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के पैनलिस्ट अभी TV9 भारतवर्ष के स्टूडेंट इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप कंपेयर करें भारत में नेशनल वॉर मेमोरियल का और अभी जो ढाका में जो साथ साथ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल का, मार्च में जब प्रधानमंत्री का वहां दौरा हुआ था हम सब वहां पर गए थे और तब बहुत सारे जो बांग्लादेशी थे वो आकर हम लोगों के हाथ चूमने लगते थे और वो कहते थे कि आप सबका शुक्रिया। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं हम उसकी कहानी भी सुनेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए बांग्लादेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की तस्वीर। ये अपने आप में अद्भुत है, इसे समझिए, इन तस्वीरों को समझिए। दो मुल्क हैं, एक देश जो बहुत पहले आजाद हो चुका था और दूसरा देश जो 1971 की वॉर के बाद आजाद होता है, एक युद्ध लड़ता है, लेकिन इस जीत का उत्सव दो मुल्क मनाते हैं एक ही दिन, एक ही समय। इस बात को समझिए, इसकी अहमियत समझिए। कर्नल अशोक तारा, इसे हम कैसे देखें? एक ही युद्ध है, एक ही वॉर है, लेकिन दो मुल्क इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको आज याद कर रहे हैं और अपने सैनिकों की लड़ाई को, अपने देश की जीत को गर्व से देख रहे हैं। इसको कैसे आप देखते हैं? कर्नल तारा, आपसे सवाल। ऐसा है कि इससे पहले मैं, जैसा इन्होंने बताया और मुझे जनरल साहब ने भी बताया था, हमें यह नहीं भूलना चाहिए इस लड़ाई के अंदर जो मुक्तिवानी, जो मुक्ति योद्धा हैं, उन्होंने अपना जो रोल है बहुत ही मेहनत और हिम्मत के साथ निभाया है। उनके अंदर आज़ादी का, पाकिस्तान से बदला लेने का एक जज्बा था और उन्होंने कोई भी हथियार की, कपड़ों की कोई फिक्र नहीं की और भारतीय फौज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़े और उन्होंने दुश्मन के ऊपर भी हमला किया और उनको खतरे वाली जगह में जाकर उन्होंने भारतीय फौज को भी पाकिस्तान के बारे में खबर दी। यहाँ नहीं बल्कि जब कोई भारतीय जवान जख्मी हो गया और ऐसी जगह पर था कि जो उसको वापस नहीं ले जा सकते थे, वहाँ पर भी इन्होंने मदद की और कई जगह उन्होंने भारतीय फ़ौज को खाना भी दिया, जिससे कि भारत की फ़ौज की हिम्मत बनी रहे और वो हमेशा भारत की फ़ौज के साथ बांग्लादेश में आज़ादी के लिए लड़ते रहे और वही जज्बा जो था उनका सबसे बड़ा हथियार था जो बाद में उनको आज़ादी दिलाया। बिल्कुल कर्नल तारा, आप रहिए हमारे साथ। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए रवि जिक्र कर रहे थे कि कैसे ये बांग्लादेश और भारत दोनों जगह एक ही पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत कम तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती है। लेकिन आप समझिए कोई भी सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे आज PM मोदी हो, आप कोरोना के बाद सबसे पहला दौरा प्रधानमंत्री का कहाँ का था? बांग्लादेश का। राष्ट्रपति अगर निकले हैं इतने दिनों बाद, पहले तो कहाँ गए? कोरोना के बाद ढाका गए, बांग्लादेश गए। इसकी अहमियत को आप समझिए, कैसे भारत ने इस बॉन्ड को लगातार मजबूत किया है तमाम बांग्लादेश में मौजूद फिरका परस्त ताकतों और बांग्लादेश में मौजूद ऐसे एलिमेंट, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के बावजूद। उस पर भी बात करेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए
जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।